Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do worksheet of class 4th EVS chapter food and fun. आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th EVS का जो चैप्टर है आपका फूड एंड फन, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर मैं आपको रीड करा चुकी हूँ। हमने देखा 2-4 ही उसमें आपके टॉपिक्स हैं। सबसे पहला तो है कुछ हॉस्टल लाइफ और जो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जो डे स्कॉलर्स होते हैं, बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं, सुबह शाम को आफ्टरनून में घर आते हैं, दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस है, थोड़ा उसके बारे में आपको बताया हुआ है। एक आपको ईटिंग टुगेदर एंड कुकिंग टुगेदर, लंगर जो है उसके बारे में बताया हुआ है, और थोड़ा सा गुरुद्वारे में जो एक्टिविटीज़ होती है उसका उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो ये 3 टॉपिक्स है चैप्टर में। होपफुली चैप्टर आप सबको क्लियर होगा। और जैसा मैंने कहा था, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। जो क्वेश्चंस लेकिन बीच से बन सकते हैं, आपको जो चैप्टर पढ़ने के बाद चीज़ें पता होनी चाहिए, वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अभी इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी क्विज़ की वीडियो आती है जिसमें चेक होता है कि चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। ओके, सो बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैप्टर 21 फूड एंड फन। सबसे पहले तो एमसीक्यूज ही हम लोग करेंगे। एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार आपके। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। डैश स्टडीड इन बोर्डिंग स्कूल। कौन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे? मनप्रीत एंड गुरनूर, मंजीत एंड गुरनूर, स्वास्तिक एंड दिव्या, या फिर नन? तो स्वास्तिक एंड दिव्या, ये दोनों बच्चे आपके बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। नेक्स्ट इज द वेजिटेबल बीइंग कुक्ड इन गुरुद्वारा वर। जो वेजिटेबल्स गुरुद्वारा में बन रही थी वो कौन सी थी? पोटैटोज बन रहे थे, आलू बन रहे थे, कॉलीफ्लावर, गोभी बन रही थी, या फिर दोनों, या फिर नीदर? तो हमने देखा है कि दोनों ही जो सब्जियां थी वो वहाँ पर उस टाइम बन रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फूड कुक्ड इन एट गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में खाना कहाँ पर, किस पर बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है स्टोर में, तंदूर पर, अंगीठी में, या फिर माइक्रोवेव में। तो हमने देखा था कि जो चपाती है वो तंदूर में बन रही थी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये स्टोर नहीं, स्टोव होगा। स्टोव, अंगीठी और माइक्रोवेव का जिक्र चैप्टर में कहीं है नहीं। नेक्स्ट इज घी इज अप्लाइड टू द चपातीज। चपातीज पर घी किससे लगाया, कब लगाया जाता है? व्हेन दे आर रोल्ड, जब आप उनको रोल करते हैं, बेलते हैं। व्हेन दे पुट ऑन तवा, जब आप उनको तवे पर डालते हैं। व्हेन द फ्लावर इज मेड रेडी, जब आप आटा बना रहे होते हैं। व्हेन दे आर टेकन ऑफ द तवा, जब तवे से आप उनको उतारते हैं। तो जब तवे से उतारते हैं तब उन पर घी लगाया जाता है। ये हमने देखा भी था, जो कि काम दिव्या कर रही थी उसमें। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज फादर वॉज मंजीत। मंजीत किनके फादर थे? गुरनूर, दिव्या, स्वास्तिक। तो वो गुरनूर के फादर थे। गुरनूर वो लड़की है जो कि डे स्कॉलर थी, हॉस्टल में नहीं रहती थी, और ये दोनों उसके फ्रेंड्स थे, दिव्या एंड स्वास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कढ़ा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कढ़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कब होता है? व्हेन द अरदास इज ओवर, अरदास ओवर होने के बाद। बिफोर द अरदास, अरदास से पहले। इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर सनसेट, सुबह और सूरज छिपने के बाद। व्हेन लंगर इज सर्व, जब लंगर सर्व किया जाता है उस टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है आफ्टर द अरदास। पहले आप अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं, और उसके बाद सबको जैसे प्रसाद देते हैं, इस तरीके से कढ़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ा प्रसाद इज मेड ऑफ। कढ़ा प्रसाद किस चीज़ का बनता है? व्हीट, फ्लावर, घी, शुगर, या फिर रवा, मिल्क एंड गुड़? तो इसमें यही आंसर करेक्ट है, व्हीट, फ्लावर, घी एंड शुगर। बाकी 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैदा, घी एंड शुगर, या फिर राइस, मिल्क एंड शुगर? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? जालंधर, दिल्ली, अमृतसर, या फिर जयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश कैन वर्क इन द किचन ऑफ गुरुद्वारा। कौन गुरुद्वारा की किचन में काम करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, अ क्वालिफाइड शेफ, एक जो क्वालिफाइड शेफ्स होते हैं खाना बनाने वाले। ओनली अ सिख, जो सिख्स होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। पीपल लिविंग इन गुरुद्वारा, जो लोग गुरुद्वारा में रहते हैं। या फिर एनीवन हु वांट टू सर्व, कोई भी जो सर्व करना चाहता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना चाहता है अपनी। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम इन गुरुद्वारा, आप जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अ स्वीट प्रिपेयर्ड इन लंगर इज। कौन सी स्वीट है जो कि लंगर में प्रिपेयर की जाती है? हलवा, लड्डू, पायसम, या फिर कढ़ा प्रसाद? तो ये है कढ़ा प्रसाद, जो कि एक तरीके से हलवे की तरह ही होता है। मैनी चपातीज कैन बी बेक्ड एट अ टाइम इन। बहुत सारी चपाती एक ही साथ किस में बनाई जाती है? तवे पे, पैन में, तंदूर पर, या फिर कढ़ाई में? तो ये होता है तंदूर में। नेक्स्ट इज, सिख पीपल वर्शिप इन। सिख्स जो है वो कहाँ पर वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं? गुरुद्वारा, टेम्पल, चर्च, मॉस्क? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, गुरुद्वारा में।
सभी रिलीजन से रिलेटेड जो आपके हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका आपको पता होना चाहिए. टेम्पल फॉर हिंदूज, चर्च फॉर क्रिश्चियंस एंड मॉस्क्स आर फॉर मुस्लिम्स. नेक्स्ट इज गोल्डन टेम्पल इज मोस्ट फेमस. गोल्डन टेम्पल्स बहुत फेमस क्या है? एक गुरुद्वारा है, टेम्पल है, चर्च है या फिर मॉस्क है? तो ये गोल्डन टेम्पल जरूर है, स्वर्ण मंदिर इसको कहते हैं, लेकिन ये गुरुद्वारा है. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट इज कड़ा प्रसाद इज प्रिपेयर्ड इन. कड़ा प्रसाद किस में प्रिपेयर होता है? तंदूर में, माइक्रोवेव में, कढ़ाई में या फिर तवे पर? तो जैसा मैंने कहा हलवा, हलवे के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हलवा होता है ये, तो ये कढ़ाई में ही बनेगा. नेक्स्ट इज पीपल हु सर्व इन लंगर ईट. जो लोग लंगर में सर्व करते हैं लोगों को, वो कब खाते हैं? फर्स्ट, सबसे पहले वही खाते हैं, एनी टाइम, कभी भी खा लो, इन दी एंड या इन द मिडल, एंड में या फिर मिडल में, तो वो खाते हैं. ऑप्शन बी आपका सही है, इन दी एंड. पहले आप सबको सर्व करोगे, जब सब खा लेंगे तब आप खाएंगे. ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपको. दिव्या एंड स्वास्तिक केम फ्रॉम देयर होम द प्रीवियस डे. वो अपने घर से पिछले दिन आए थे, दिव्या एंड स्वास्तिक. दिस इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है? क्योंकि वो हॉस्टल से आए थे लास्ट, पिछले दिन, प्रीवियस डे. दिव्या डिड नॉट मिस हर पेरेंट्स व्हेन शी वाज इन हॉस्टल. दिव्या जब हॉस्टल में थी अपने पेरेंट्स को बिल्कुल मिस नहीं करती थी. ये तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, फॉल्स है. आप कहीं भी जाते हैं पेरेंट्स से दूर, आप उन्हें डेफिनेटली मिस करते हैं. नेक्स्ट इज टू मेड द कढ़ा प्रसाद फ्लावर इज फ्राइड इन द कढ़ाई. दिस इज कढ़ा प्रसाद बनाने के लिए पहले फ्लावर को आप कढ़ाई में फ्राई करते हैं. दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज दिव्या हेल्प इन प्रिपेयरिंग चपातीज एट द गुरुद्वारा. दिव्या ने चपाती बनाने में हेल्प की. दिस इज ट्रू. बनाने में तो उसने नहीं की, उसने उनको घी लगाने में ज़रूर हेल्प की. नेक्स्ट इज द कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर अरदास. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इसका थोड़ा सा देख लेना, बनाने में नहीं किया, आई थिंक ये फॉल्स होगा. वैसे वो भी एक बनाने का पार्ट ही होगा. आई थिंक ट्रू है, ये ट्रू है, हेल्प की थी उसने. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कड़ा प्रसाद इज अ काइंड ऑफ हलवा. दिस इज ट्रू. वी शुड वॉश आर हैंड्स बिफोर मेकिंग लंगर. लंगर बनाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए. ट्रू. कभी भी खाना बनाने से पहले और खाने से पहले भी आपको हैंड वॉश तो करना ही चाहिए. एवरी चाइल्ड लिविंग इन अ हॉस्टल डू नॉट लव टू ईट होम मेड फूड. दिस इज फॉल्स. कोई भी बच्चा जो हॉस्टल में रहता है, घर का खाना सब मिस करते हैं. जैसा कि उसने बताया भी स्वास्तिक ने, कि किसी के भी घर से खाना आता है तो हम लोग रश करते हैं और उसको मिनट्स में फिनिश कर देते हैं. ईटिंग टुगेदर इज फन. एब्सोल्युटली ट्रू. ईटिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, साथ में कोई भी काम होता है तो फन उसमें होता ही है. नेक्स्ट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है आपको जो फिल करने हैं. ओके, पहले वर्ड्स देख लीजिए जो आप ब्लैंक में फिल करेंगे. 6 गुरु ग्रंथ साहिब, लंगर, एक्टिविटी फ्लावर, द गुरुद्वारा, हलवा, द चना एंड उड़द दाल, इन दी एंड लंगर. तो पहला आपको जो ब्लैंक में फिल करना है, ब्लैंक है आपका. मनप्रीत पेरेंट्स वर एट डैश व्हेन दिव्या एंड स्वास्तिक विजिटेड देम. जब दिव्या और स्वास्तिक विजिट करना है मनप्रीत, तो उसके पेरेंट्स कहाँ थे? देवर एट द गुरुद्वारा. आप यहाँ पर द गुरुद्वारा फिल करेंगे. नेक्स्ट है अ लॉट ऑफ डैश वॉज गोइंग ऑन इन द गुरुद्वारा व्हेन द चिल्ड्रन रीच देयर. जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो बहुत सारी वहाँ पर क्या चल रही थी? एक्टिविटी. अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज वॉज गोइंग ऑन. When the children entered गुरुद्वारा किचन दे सॉ डैश बॉइलिंग. जब बच्चे जाते हैं किचन में गुरुद्वारा की तो वो क्या बॉयल होते हुए देखते हैं? वो देखते हैं चना एंड उड़द दाल. चना एंड उड़द, स्पेस थोड़ा सा कम है वो आप देख लेना. इन दे एट ऑल द पीपल इन द गुरुद्वारा सेट ऑन दरीज टू हैव. सब लोग दरी पर बैठते हैं क्या करने के लिए? टू हैव लंगर. लंगर खाने के लिए. ओके. नेक्स्ट इज द पीपल हु सर्व द फूड इन द गुरुद्वारा एट. जो लोग गुरुद्वारा में फूड सर्व करते हैं वो कब खाते हैं? दे एट इन द एंड. वो सबसे एंड में खाते हैं. नेक्स्ट इज चपातीज आर मेड फ्रॉम. चपाती किस चीज़ की बनती है? चपाती फ्लावर की बनती है. द कड़ा प्रसाद वॉज अ काइंड ऑफ. कड़ा प्रसाद एक तरीके का क्या होता है? हलवा. द गोल्डन टेम्पल इज अ प्लेस फॉर वर्शिप. इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर. गोल्डन टेम्पल किनका एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, पूजा का स्थान है, तो ये है 6 का. नेक्स्ट इज एवरी गुरुद्वारा सर्व फ्री फूड टू ऑल कॉल्ड. जितने भी सभी गुरुद्वारा जो फूड्स देते हैं, फ्री फूड देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लंगर. ये सभी गुरुद्वारे में मिलता है. और अरदास इज रीडिंग ऑफ. अरदास किस चीज़ की रीडिंग है? अरदास जब आप करते हैं तो आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं. तो ये है गुरु ग्रंथ. कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताइए आपको. एनसीईआरटी में अरदास के बारे में बताया हुआ है, तो अरदास का भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया है. अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टे एंड स्टडी. लोग जहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हॉस्टल. ऑप्शन है क्या इसमें? लंगर उड़दा, ओके नहीं है, हॉस्टल लिख दीजिए आप यहाँ पर, लेकिन रहते हैं और पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज
ये लिखा नहीं जाना है पे। ओके, द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इज इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, साथ में खाना और बनाना भी, उसे लंगर कहा जाता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉलम ए और बी में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी है, आपको बताना है कि वहाँ पर क्या बन रहा है, क्या हो रहा है इस टाइम। तो ये एक पेज पर है, बाकी चीज़ें दूसरे पेज पर चली गई तो मैचिंग तो नहीं हो पाएगी, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। फर्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें हो रहा है चपातीज आर बीइंग मेड। चपाती जो है बन रही है। देखिए अगर थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊँ आपको, पिक्चर अगर क्लियर हुई तो यहाँ पर ये कढ़ाई रखी हुई है, ये पूड़ियाँ बन रही है एक्चुअली, ये इसमें डाल रही है तेल के अंदर और वो फिर बना के ये बाहर निकाल रहे हैं। सेकंड में चपातीज आर रेडी, इसका तो मैचिंग यहीं पर है, आप चाहे तो यहाँ से मैच कर सकते हैं इसको। चपातीज रेडी है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, चपातीज बीइंग मेड जा चुका है। नेक्स्ट है प्लेट्स रेडी फॉर बीइंग सर्व। प्लेट्स रेडी है सर्व करने के लिए। और इसमें क्या हो रहा है, द पीपल आर सर्विंग फूड, लोग जो है वो फूड को सर्व कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। वॉट वॉज गुरनूर्स मदर डूइंग वेन द चिल्ड्रन मेट हर। बच्चे जब गुरनूर की मदर से मिले तो वो क्या कर रही थी, शी वॉज मेकिंग चपातीज, वो चपातीज बना रही थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन समवन इन स्वास्तिक हॉस्टल गेट होममेड फूड। क्या होता है जब स्वास्तिक के हॉस्टल में कोई होममेड फूड लाता है, एवरीवन रश टू हिज रूम, सब उसके रूम की तरफ रश करते हैं, फिनिश इट विद इन अ मिनट, फिनिश इट विद इन मिनट्स। नेक्स्ट इज व्हाई डज दिव्या से हॉस्टल लाइफ इज फन। दिव्या ने ऐसा क्यों कहा हॉस्टल लाइफ फन है, बिकॉज दे ऑल ईट एंड हैव फन टुगेदर। सब लोग साथ में खाते हैं और फन भी करते हैं। जब साथ में होते हैं लोग तो डेफिनेटली फन एक्टिविटीज़ तो होती है। आप भी जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो तो फन तो करते ही हो, यही रीज़न था उसका कि घर को मिस करते हैं, खाना भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग फन करते हैं बिकॉज वहाँ पर साथ में रहते हैं। हैड स्वास्तिक एवर कुक फूड बिफोर ही विजिटेड द गुरुद्वारा। नो, उसने कहा था मैंने कभी खाना बनाया नहीं है। व्हाट इज कढ़ा प्रसाद। कढ़ा प्रसाद क्या है, कढ़ा प्रसाद इज अ काइंड ऑफ हलवा विच इज सर्व्ड, विच इज गिवन आफ्टर अरदास, जो कि अरदास के बाद दिया जाता है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेम द फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड इन द गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में क्या क्या आइटम्स बन रहे थे, उनके नाम लिखिए। सबसे पहले तो चपातीज ही देखी हमने, चपातीज। सेकंड उड़द एंड मूंग दाल देखी, मूंग दाल। उसके बाद वहाँ पर आलू एंड कॉलीफ्लावर की वेजिटेबल्स भी बन रही थी, वेजिटेबल। और उसके बाद वहाँ पर कढ़ा प्रसाद भी बन रहा था, कढ़ा प्रसाद। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका हु अरेंजेस ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड इन गुरुद्वारा। कौन अरेंज करता है गुरुद्वारा में ये सब जो खाना है, तो पीपल, लोग ही करते हैं जनरली, जनरल पीपल जो है। कुछ लोग फूड अरेंज करते हैं, कुछ लोग हेल्प करते हैं, कुछ लोग सर्विंग में हेल्प करते हैं, कुछ खाते हैं, तो एवरीवन हैज सम वर्क टू डू। नेक्स्ट इज आफ्टर वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोने के बाद व्हाट वाज दिव्या डूइंग। दिव्या क्या कर रही थी, शी वॉज अप्लाइंग घी ऑन चपातीज, ऑन चपातीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू सिख रिलीजन। ये देखिए पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, बहुत क्लियर पिक्चर लगी हुई है, केवी की खुद की वर्कशीट में आई है। और ये सिख रिलीजन के एक आपके जो वर्शिप का प्लेस है उसकी पिक्चर है। आइडेंटिफाई द पिक्चर, पिक्चर को आइडेंटिफाई करिए, राइट इट्स नेम अलॉन्ग विथ 5 लाइन्स डिस्क्राइबिंग इट। 5 लाइन लिखिए इसके बारे में, इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले ये है गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। अब इसके बारे में अगर आपको 5 लाइन्स लिखनी है, देखिए सबसे पहला तो पॉइंट आप यही लिखेंगे कि कहाँ पर है ये। किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में आप लिखते हैं, पहले तो डिस्क्राइब करिए कहाँ पर है। सो इट इज़ इन द सिटी, इन द दिस, पहले तो ये लिखेंगे दिस पिक्चर इज ऑफ गोल्डन टेम्पल। ये जो पिक्चर है ये गोल्डन टेम्पल की है। सेकेंड होगा इट इज इन द सिटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर सिटी में है ये, अमृतसर। आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर घूमने जाइएगा, पंजाब, इंडिया। ओके,
नेक्स्ट होगा इट इज सराउंडेड बाय सेक्रेड पूल कॉल्ड सरोवर। अगर आपको दिखा सकूं मैं, शायद इसमें दिख भी रहा होगा, ये देखिए चारों तरफ ये पानी दिख रहा है आपको, तो ये एक सेक्रेड पवित्र पूल है यहाँ पर जिसको सरोवर कहा जाता है, वो इसके चारों तरफ है, उससे ये घिरा हुआ है चारों तरफ से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका यही होगा। सॉरी, एक सेकेंड। ओके, सराउंडेड बाय, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका। उसके बाद आप लिख सकते हैं इट इज़ वेरी, चलो वो तो सिक्का वो है, वो तो उन्होंने बता दिया है स्टार्टिंग में। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन किन्होंने स्टार्ट कराई थी, द कंस्ट्रक्शन वर्क जो शुरू कराया था, किन्होंने बनवाया एक तरीके से। कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है आपके लिए, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन DEV देव। ओके, उसके बाद रिनोवेट भी हुआ है, महाराजा रंजीत सिंह ने इसको रिनोवेट कराया था, उनके रीन में हुआ था ये, बट कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट कराई थी। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज़, गोल्डन टेम्पल इसलिए इसको कहते हैं कि इसका जो मेन डोम है, मेन डोम इज मेड अप ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड का बना है, सोने का बना है, इसलिए इसका नाम गोल्डन टेम्पल है, हेंस नेम्ड गोल्डन टेम्पल। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपकी 5 लाइन्स हो गई। ये देखिए, ये मेन डोम है इसका, है ना। एक मैप में आपको पंजाब की लोकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, ये फिर से इन्होंने पुराना मैप दिया हुआ है। ओके, चलो कोई बात नहीं। खैर, तो पंजाब देखिए, ये है आपका स्टेट ऑफ पंजाब। और पंजाब में भी अगर अमृतसर की बात करें, कैपिटल तो आपको पता होगी चंडीगढ़ है, जो कि दोनों के बॉर्डर पे है, दोनों की कैपिटल हरियाणा एंड पंजाब की चंडीगढ़ ही है, बट यहाँ पर है अमृतसर, थोड़ा ऊपर कॉर्नर में। अगर अमृतसर पूछा जाएगा तो आप यहाँ लिखेंगे। साथ साथ जो चीज़ें आती रहती है उनको मैप में भी करते रहिए, बड़ी क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मैप में फिर। ओके, तो ये अमृतसर है अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन यहाँ से आपको पता होना चाहिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिख जो रिलीजन है उनके फाउंडर कौन है, तो ये इनका नाम है गुरु नानक जी, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज लंगर। लंगर तो आपने पढ़ लिया, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में अगर आता है तो वहां पर तो आप इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन आप लिखेंगे ऐसे, लंगर इज द कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी मतलब सबकी है वो, ऐसा नहीं है किसी की पर्सनल है, कम्युनिटी किचन। और लोग ही नॉर्मल जो लोग हैं वहाँ पर काम करते हैं, जो भी सर्विस करना चाहते हैं, अपनी सर्विस देना चाहते हैं। कम्युनिटी किचन ऑफ अ गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारा के अंदर जो होती है उसे हम बोलते हैं लंगर, गुरुद्वारा, WAR है, ओके। विच सर्व्स, और ये क्या करती है, सर्व करती है मील्स, MEALS, मील्स फ्री ऑफ चार्ज टू ऑल विजिटर्स, जितने भी लोग वहाँ पर विजिट करने आते हैं, आप भी अगर जाएंगे विदाउट आस्किंग कि आप किस रिलीजन के हैं, क्या करते हैं, वो वहाँ पर आपको फ्री खाना मिलेगा। ओके, सो ये लंगर है। डेफिनेशन आप ज़रूर लर्न कर ले, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए एग्जाम में, क्योंकि पूरा चैप्टर ही उसी चीज़ के बारे में है, लंगर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट C फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स एंड S फॉर सर्विंग यूटेंसिल्स, सर्विंग आइटम्स। ये भी आ सकता है, कौन से कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, कौन से सर्विंग आइटम्स है। कटोरी आपकी सर्विंग के लिए यूज़ होती है, S लिखेंगे आप इसके नीचे। कुकर ये कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ये सर्विंग के लिए आपकी यूज़ होती है। स्पून्स, कढ़ाई कुकिंग के लिए यूज़ होती है, ये ट्रे एंड कप्स ये सर्विंग के लिए यूज़ होता है, और ग्लास भी सर्विंग के लिए यूज़ होता है। इनमें कुछ खाना तो नहीं बनता ना, ओके, तो ये कुकिंग के लिए यूज़ होंगे, सॉरी ये कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, स्पैचुलास एंड ऑल, ओके। तो ये हो सकता है आपको यूटेंसिल्स का, क्योंकि थोड़ा सा जिक्र किया गया है चैप्टर में, तो एक क्वेश्चन वर्कशीट में केवी की वो भी डाल दिया गया है। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ दिस फॉलोइंग वर्शिप प्लेसेस। ये जो वर्शिप प्लेसेस हैं इनके नाम लिखें। ये हैं टेम्पल, रिलीजन भी आपको पता होगा, हिंदू रिलीजन का वर्शिप प्लेस है। दिस इज गुरुद्वारा, सिख रिलीजन का वर्शिप प्लेस है। दिस इज चर्च, क्रिश्चियन रिलीजन जो है उनका वर्शिप प्लेस है। दिस इज मॉस्क, मस्जिद, ये आपके हमारे मुस्लिम्स जो है उनका वर्शिप प्लेस है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा चैप्टर था। होपफुली चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी
आप लोगों ने कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जल्दी इसकी क्विज भी आ जाएगी टू टेस्ट कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है।